जय हिंद बच्चों। यह वीडियो क्लास 10th मैथ का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय का लेक्चर नंबर 31 है। अर्थात त्रिकोणमिति का यह 31वां क्लास है और इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट हैं, 4 का 1, 4 का 2, 4 का 3 और 4 का 4। चारों पार्ट को हम इसी वीडियो में ही सॉल्व करेंगे। इससे वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले हम आपको ये बता दें कि यह सॉल्व कैसे होगा। इसको सॉल्व करने के हम दो मेथड बताएंगे, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड आपको होगा आइडेंटिटी या फॉर्मूला बेस्ड मेथड, ठीक है, और सेकंड मेथड होगा आपका वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत इजी हो जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुटिंग का ही यूज करना है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। दैट मीन्स हिंदी में यह हुआ कि सही उत्तर की पहचान करें और अपने उत्तर की जांच करें या पुष्टि करें। आपको सही उत्तर अर्थात जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4 का ये, इसमें का सही ऑप्शन इसमें चुनना है कि कौन सा सही है और आपको इसका कारण भी देना है कि यही क्यों सही है। दैट मीन्स इसका कैलकुलेशन करके आपको बताना है, ठीक है। यह आपके 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका आप बोल सकते हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन को आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं आइए आपको एक बार हम बताते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या यह किसी आइडेंटिटी पर या इसमें कोई आइडेंटिटी का यूज हो रहा है या नहीं। यदि आइडेंटिटी का यूज हो रहा है तो ठीक है, आइडेंटिटी यूज करके हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। जैसे कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हो तो पहले हम आइडेंटिटी का चेक करेंगे कि क्या कोई आइडेंटिटी यूज हो रहा है कि नहीं। यदि यूज हो रहा है तो ठीक है, आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। नहीं यूज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इफ आइडेंटिटी नॉट फाइंड, तो हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए रहेंगे उन्हें हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे और ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर लेंगे। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड में अगर आप देखेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड, यदि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन और आंसर जो आपको दिया हुआ है ना वो आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ हो, जैसे कि ये 1 का ये 9 8 इस तरह से, तो इस तरह से अगर दिया हो तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। या आपको जब प्रैक्टिकली आप करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। आइए आपको हम करके अच्छे से समझाते हैं। जैसे आपको ये बताना है या इसका आंसर कितना आएगा। दोनों जगह 9 है तो हम क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन कर सकते हैं। तो 9 हमने कॉमन कर लिया, बीच में क्या बच गया, sec स्क्वायर ए माइनस 9 तो चला गया, यहाँ बच गया tan स्क्वायर ए। अब आप ध्यान से रिमेंबर कीजिए, क्या सेक और tan में कोई आइडेंटिटी आप जानते हैं? अगर आपको रिमेंबर हो तो आप बताइए, अगर रिमेंबर नहीं है तो हम आपको एक बार टेबल से दिखाते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो टेबल है वहाँ से सेक और tan में टेबल तो होता है, सेक और tan में, तो सेक tan में टेबल होता है, सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ से कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 9 का 9 रहने दीजिए, यहाँ ध्यान देखिए 9 का 9 रह गया और यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी फॉर्मूला से आपने लिखा। अब 9 × 1 कितना हो गया, 9, तो इसका आंसर आपका कितना आ गया, 9। अब ए हो गया आपका जस्टिफिकेशन और 9 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, तो आप ऑप्शन में आप 9 लिख सकते हैं। ऐसे ही जब आप एग्जाम देने जाइए तो वहाँ MCQ क्वेश्चन रहेंगे और आपको वहाँ OMR शीट पर फिल करना होगा। तो जैसे यहाँ बी ऑप्शन आ गया तो दिया रहेगा बी ऑप्शन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पे बी ऑप्शन, तो उसके बी ऑप्शन को क्या करना होगा, गोल करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे होगा आपको हम OMR शीट पर अच्छे से बता देंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब आइए हम आपको सेकेंड मेथड बताते हैं। फर्स्ट मेथड ये था कि आप आइडेंटिटी यूज करिए, अगर आइडेंटिटी नहीं यूज हो रहा है, आइडेंटिटी नहीं है तो आप साइन कॉस में चेंज कीजिए। फर्स्ट मेथड हमने आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व कर लिया। अब हम सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है, सेकेंड मेथड ध्यान रखिए, सेकेंड मेथड तभी लगेगा जब ऑप्शन आपको क्या दिया हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज में दिया हुए हो। ऑप्शन आपको तभी लगेगा जब सेकेंड मेथड तभी लगेगा जब ऑप्शंस आपको नंबर वैल्यू दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल मतलब कि नंबर में दिया हो, जैसे 1 9 8 4 इस तरह से दिया हुआ हो।
तो पर सेकेंड मेथड कैसे लगेगा, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब इसको आप क्या करिएगा, यहाँ से आप 9 को कॉमन कर लीजिए, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 9 को कॉमन कर लिए, बीच में क्या बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस, यहाँ 9 तो कॉमन हो गया tan स्क्वायर ए। अब आपको ये बात ध्यान रखना है, ये तो आइडेंटिटी आपको पता था कि आइडेंटिटी होता है। अगर आपको आइडेंटिटी पता नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान देखिए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, हम क्या कर लेते हैं, ए को कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुट इन, आप कितना वैल्यू जानते हैं, 0 डिग्री जानते हैं, 30, 45, 60 और 90, इन्हीं 5 में से आप कोई एक पुट कर लीजिए। पुटिंग ए इक्वल टू या थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक जगह ये थीटा है, एंगल है, तो पुटिंग ए इक्वल टू कितना डिग्री हम ले लें, 45 ले लेते हैं, क्योंकि tan 45 1 होता है। जो पुटिंग वही करना है आपको जो सबसे ईजी हो, जिसका वैल्यू निकालना सबसे ईजी हो। तो ए इक्वल टू हम 45 डिग्री पुट कर देते हैं, वी गेट, यदि हम ए इक्वल टू 45 डिग्री पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 9 का 9 रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए, सेक ए मतलब कि एक जगह हम क्या रखना है 45 डिग्री। तो आप हमें बताइए कि 45 सेक 45 का वैल्यू क्या होता है। सेक 45 का वैल्यू आपको हम फिर से दिखाते हैं टेबल से, यदि आपको रिमेंबर है तो बहुत अच्छी बात है। सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2, और वैसे ही tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो आप यहाँ वैल्यू रखिए, सेक 45 हो जाएगा ना, यहाँ सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 9 तो चला गया है, यहाँ tan बचा है, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये आपका यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हम इस साइड थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आप यहाँ 9 का 9 लिख लीजिए, सेक स्क्वायर 45 का वैल्यू अभी आपने देखा कि √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर हो गया, माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1 और 1 का स्क्वायर हो गया। आप ध्यान से देखिए, 9 यहाँ कॉमन है बाहर, ठीक है। अब देखिए 9 का 9 रह गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 का 9 ही रह गया, 2 से 1 गया 1, तो 9 का 9 ही रह गया फिर से, और 1 × 1 9 हो गया। आपका फिर से आंसर कितना आ गया है, 9 ही आ गया। ये आपका कौन सा मेथड था, वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड हम तभी यूज करेंगे जब ऑप्शन आपका नंबर में दिया हो। ऑप्शन ए में 1 है, बी में 9 है, सी में 8 है और डी में 0 है, तो फिर 9 आया, मतलब कि आपका ऑप्शन बी, दूसरे मेथड से भी आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं 4 का पार्ट 2 सॉल्व करने। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आइए, आपका हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 2 में क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पार्ट 2 पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा इक्वल टू व्हाट। अब बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब इसका वैल्यू इसमें से बताना है कि कौन आएगा। अगर 1 आएगा तो ऑप्शन बी होगा, 2 आएगा तो ऑप्शन सी होगा, -1 आएगा तो ऑप्शन डी होगा। अब देखिए, यहाँ पहले बात आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें कोई आइडेंटिटी यूज हो रहा है कि नहीं। देखिए tan sec में आइडेंटिटी तो होता है, लेकिन इस तरह से नहीं होता है, या तो tan स्क्वायर होगा नहीं तो sec स्क्वायर होगा, लेकिन इस तरह का आइडेंटिटी हम नहीं जानते हैं। तो पहला बात हम क्या करेंगे, इसको आप साइन कॉस में चेंज करने का नहीं, तो दूसरा मेथड यूज करेंगे कौन सा, वैल्यू पुटिंग मेथड। तो हम पहले यहाँ वैल्यू पुटिंग मेथड देखते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन 4 का 2 का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, आंसर तो वहाँ हम बता देंगे कौन सा आंसर सही है, तो इसका जस्टिफिकेशन लिख रहे हैं। जस्टिफिकेशन आपको ध्यान से लिखना है। एग्जाम में जस्टिफिकेशन जरूरी नहीं है कि पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए एग्जाम में जस्टिफिकेशन ना पूछे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब लिखिएगा तो कैसे आप, जैसे कि जस्टिफिकेशन नहीं पूछे तो लिखने के लिए ये जो आंसर बताना है, सॉल्यूशन तो आपको करना ही पड़ेगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए जस्टिफिकेशन करते हैं। 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - cosec थीटा। इसे हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। थीटा की जगह हम कोई एंगल पुट कर लेते हैं अपने मर्जी से। आप ध्यान से देखिए, सेक थीटा और कॉसेक थीटा वैल्यू पुट करना है, लेकिन वैल्यू पुट करते हुए आपको ये बात का ध्यान रखना है कि यह इनफाइनाइट फॉर्म ना बने या अनडिफाइंड फॉर्म ना बने, इस बात का आपका ध्यान रखना है। जैसे कि यदि हम कॉसेक थीटा को, यदि हम इस सबको क्या मान लें 0 पुट कर दें, तो कॉसेक 0 नॉट डिफाइन होता है, ध्यान में रखना आपको, कॉसेक 0 नॉट डिफाइन होता है। वैसे ही अब क्या करते हैं, हम 90 पुट कर लें यहाँ थीटा को, तो फिर आपको सेक
90 अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमको अनडिफाइंड वाला वैल्यू नहीं लेना है, तो हम क्या पुट कर लेते हैं, सिंपली हम यहाँ पुट कर लेते हैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ज़्यादा इजी रहेगा। अब देखिए पुटिंग यहाँ लिखते हैं, पुटिंग थीटा इक्वल टू 45 डिग्री वी गेट, अपने मर्जी से पुट किए हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता तो हम उसको पुट नहीं करते, फिर साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व करते हैं। वो भी हम बताएंगे अभी कि साइन कॉस में कैसे चेंज करके सॉल्व करेंगे। 1 प्लस tan 45 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री। अभी आपने देखा कि सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। अगर आपको वैल्यू टेबल निकालने नहीं आ रहा हो तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस cot 45 डिग्री अब माइनस cosec 45 डिग्री। अब आपको बारी बारी से इसका, अब आप इसको सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानते हैं। tan 45 का वैल्यू क्या होता है ये भी आप जानते हैं, सबका 45 का आप वैल्यू जानते हैं। तो आइए एक एक करके वैल्यू रखिए। इक्वल टू 1 का यहाँ 1 रह जाएगा, प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। वैसे ही sec 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है, प्लस हो जाएगा यहाँ √2 होता है। अब ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड में चलते हैं, 1 का 1 रह जाएगा, प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू आपको लिखना है। तो cot 45 डिग्री का वैल्यू आपको याद होगा 1 होगा, tan 45 भी 1 होता है तो cot भी 1 होता है, क्योंकि tan और cot आपस में अपोजिट होते हैं। अब माइनस cosec 45 का वैल्यू आपको लिखना है, तो cosec 45 का वैल्यू आपको √2 होता है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब ये सब वैल्यू आ गया, अब इसको सॉल्व करिए। 1 + 1 कितना हो गया, 2 + √2, ये हो गया, और ये हो गया आपका 1 + 1, ये भी हो गया 2 - √2। ये तो फॉर्मूला आ गया, ध्यान से देखिए। तो a + b × a - b। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं तो यहाँ फॉर्मूला का यूज कर दिए। कौन सा, a² - b²। यहाँ क्या लिखेगा, सिंस a + b × a - b = a² - b²। इसी फॉर्मूला का हमने ये यूज किया। देखिए a + b × a - b, 2 का स्क्वायर 4 - √2 का स्क्वायर 2। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ गया, ये बात ध्यान से देखिए। 4 से 2 चला गया 2, तो 2 आपका आ गया क्या यार, आंसर आ गया। अब 2 आंसर आ गया तो ऑप्शन में देखिए कि आपका कौन सा ऑप्शन में 2 है, तो ऑप्शन सी 2 है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी है। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे कि जैसे कि आंसर आपका 4 का 2 का आंसर जो लिखना है वो होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। और इसका जस्टिफिकेशन पूरा ये हो गया। जस्टिफिकेशन इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आपको सॉल्व ऐसे ही करना है। अगर आप यहाँ वैल्यू रख कर सॉल्व नहीं करते तो ये बहुत लंबा होगा। आइए हम बिना वैल्यू रखे भी आपको इसे सॉल्व करके सेकेंड मेथड से दिखाते हैं। यहाँ हम फर्स्ट मेथड लिख देते हैं, ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। अब चलते हैं हम आपको सेकेंड मेथड की तरफ लेकर के। फर्स्ट मेथड आपका वैल्यू पुटिंग था, और सेकेंड वाला आपको क्या करना है, इसमें चेक करना आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नहीं होगा तो साइन कॉस में चेंज कीजिए। यहाँ आइडेंटिटी नहीं था, आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं, इसमें आइडेंटिटी को यूज नहीं हो रहा था। तो पहला, अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इसको हम साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड क्या था आपका, इसमें कोई एंगल पुट कर लीजिए अपने मन से थीटा की जगह, तो वो पुट करके हमने आपको दिखा दिया है। यहाँ हम सेकेंड मेथड इसका बता रहे हैं कि साइन कॉस में चेंज करके कैसे लिखेंगे। तो 1 + tan थीटा को आप साइन कॉस में कैसे चेंज करेंगे। tan थीटा इक्वल टू आप जानते हैं sin थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और वैसे ही सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। हम साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं क्योंकि साइन कॉस में ज़्यादा इजी रहता है सॉल्व करना। 1 + cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बाई साइन थीटा माइनस cosec थीटा 1/sin थीटा हो गया। अब आपने कहाँ से लिखा, ये तो सभी फॉर्मूला यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। सिंस पहला कौन सा था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। दूसरा था आपका cos थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो आपका यहाँ लिखना जरूरी है ताकि आपको ये बात में भी पता चलता रहे कि आपने इसे सॉल्व कैसे किया है। ये दूसरा हो गया। तीसरा आइडेंटिटी कौन सा यूज हुआ भाई, तीसरा हुआ 1 बाई, डायरेक्ट लिख देते हैं cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा या 1/cosec थीटा इक्वल टू साइन थीटा।
ये आप ऑलरेडी जानते हैं। कहाँ से? कॉसेक थीटा इंटू 1/कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है ना। तो यही देखिए हमने क्या लिख दिया, सेक थीटा को नहीं यहाँ है कॉसेक, यहाँ है कॉसेक थीटा को 1/साइन थीटा कर दिया। तो यहीं से कॉसेक थीटा इक्वल क्या हो जाता है 1/साइन थीटा। साइन इधर लाइए, कॉसेक उधर लाइए, दोनों आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप ऑलरेडी सभी फॉर्मूला जानते हैं और सभी को हम प्रूफ करके भी आपको बता चुके हैं। चलिए अब आप इसका जल्दी से हम फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम हो गया। अब यहाँ एलसीएम से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा और प्लस 1 हो जाएगा। कहाँ से? कॉस थीटा एलसीएम हो गया, यहाँ 1 है तो कॉस वहाँ मल्टीप्लाई हो गया, बाकी सब कैंसिल होकर वहीं रह जाएगा। तो साइन थीटा प्लस 1 ये हो गया फर्स्ट। ये आपका सेकंड देखते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब एलसीएम हो गया तो ये कुछ नहीं है, बट्टे का जोड़ है बट्टे का घटाव, एक ही में है, बट्टे का सब्ट्रैक्शन और बट्टे का घटाव, बस यही सी चीज़ है। आप पहले नंबर पे करते थे, यहाँ आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कर रहे हैं। यहाँ देखिए ऊपर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। अब ये आपने कहाँ से लिखा, बट्टे का जोड़ करके। ध्यान रखिए यहाँ एलसीएम से एलसीएम रह जाएगा तो नीचे से नीचे क्या होता है, डिवाइड होता है। जितना आएगा आपका क्या डिविडेंड मतलब कि कोसेंट जो आएगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ आइए नीचे से, अब इसको मल्टीप्लाई में है। एक बात ध्यान देखिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस, मतलब कि ये दोनों सेम है ए प्लस। तो यहाँ भी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कैसे? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मतलब कि ए स्क्वायर माइनस और बी की जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान से समझिए, यहाँ आप कंफ्यूज कर रहे होइएगा कैसे हुआ। ये टोटल का ए मान लिए, कौन सा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों प्लस में है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, ये भी कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, दोनों हो गया। दोनों को हम क्या मान लिए, ए मान लिए, और उसके दूसरे साइड वाला को बी मान लिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से आप लिखना शुरू कीजिए। अब यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये दूसरे फॉर्मूला पे आ गया। अब ये इधर आ गया तो इसको फिर से आप तोड़िए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना आ गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पर आ गया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कुछ अलग था, ये भी अलग आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 2ab और माइनस क्या आ गया आपका, एक का स्क्वायर आ गया। एक का स्क्वायर तो एक ही होगा तो स्क्वायर हटा दीजिए। नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ क्या किया, हम इसको यहाँ ब्रेक कर दिए। कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज हो जाए, सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हम इसलिए लिखते चल रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ से क्या लिखा गया है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यहाँ 1 हो गया और यहाँ -1 हो गया, -1 और फिर प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बहुत हम आंसर के नज़दीक आ चुके हैं। नीचे आपका बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी कोई फॉर्मूला यूज हुआ है। कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको भी यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। वैसे भी आप इसको जानते हैं। +1 और -1 कैंसिल होकर क्या बच गया, +1 और -1 कैंसिल होकर 1 बच गया। अब हम इधर एक लाइन और लिख लेते हैं। यहाँ ऊपर क्या बच गया, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान से देखिए तो कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा ऊपर भी है, कॉस थीटा साइन थीटा नीचे भी है, कैंसिल होकर ऊपर क्या बच गया, तो बच गया आपका 2 जो कि आपका आ गया आंसर। ये किस ऑप्शन में आंसर था जी, आंसर 2 आ गया। पहले भी देखिए फर्स्ट मेथड से भी आपका 2 ही आंसर आया था। देखिए तो ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड जहाँ आपका 2 आया था, कहाँ से, ये वैल्यू पुटिंग से। अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कौन ईजी है। ये मेथड थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा लंबा था, और वैल्यू पुटिंग एकदम सीधा था। सिर्फ कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट वाला फॉर्म ना बने, इनफाइनाइट वाला या अनडिफाइंड वाला फॉर्म ना बने। अनडिफाइंड वाला फॉर्म बन जाएगा तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है।
इस तरह से आपको वैल्यू पुटिंग कीजिए और सॉल्व कर लीजिए, बस यही आपका सबसे इजी मेथड है। तो इस तरह से आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों पार्ट का। तो बच्चों पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 में हम आ चुके हैं। पार्ट 3 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ ऑप्शन किस में आ गए, इसमें आपको ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही आ गए। तो यहाँ आप वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज नहीं करिएगा। वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज करिएगा तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि वैल्यू पुटिंग मेथड से लास्ट में जाने के बाद फिर से आपको इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना कि इस टाइप में आप जनरली वैल्यू पुटिंग नहीं यूज करिए तो ज़्यादा बेटर है। तो इसे हम एक ही मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, कौन सा, जस्टिफिकेशन लिखते हैं। अब जस्टिफिकेशन को हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि यही आपका जस्टिफिकेशन हो गया, यही आपका सॉल्यूशन भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ देखिए कोई आइडेंटिटी लगता हुआ नहीं दिख रहा है। अब सेक ए प्लस टेन ए में आइडेंटिटी तो होता है, लेकिन स्क्वायर में होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए रहेगा तो आइडेंटिटी लगेगा, ऐसे तो आइडेंटिटी लगेगा नहीं। तो आप क्या करिए, इसको आप साइन कोस में चेंज कर लीजिए। ये पार्ट साइन में है, ये पार्ट साइन कोस में नहीं है, तो हम सबको साइन कोस में चेंज करते हैं, फिर एलसीएम लेंगे और हमारा ट्राई करेंगे कि आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए। यहाँ वैल्यू पुटिंग मेथड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, ऑप्शन आपका वेरिएबल्स में दिया हुआ है। वेरिएबल्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वेरिएबल्स में दिया हुआ है। यदि यह डिफिनिट होता मतलब कि नंबर में होता तो हम यहाँ वैल्यू पुटिंग यूज करते। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ इसको क्या लिखेंगे, सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई, यहाँ से लिखते हैं 1 बाई सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं जी, साइन ए बाई कॉस ए। ये आपका पहला हो गया। दूसरा देखते हैं 1 माइनस साइन ए को वैसे ही साइन ही रहने देते हैं, साइन को खुद ही साइन में हम इसको क्या चेंज करेंगे। यहाँ हमारा कौन सा आइडेंटिटी यूज हुआ, यहाँ आपका आइडेंटिटी यूज हुआ सेक ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। यदि इसी आइडेंटिटी से आपको क्या निकल के आता है, सेक ए निकालिएगा तो 1 बाई कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए निकालिएगा तो 1 बाई सेक ए हो जाएगा। और दूसरा आइडेंटिटी आपका यूज हुआ साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू आपका होता है टेन ए। तो आपका दोनों आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लीजिए, कॉस कॉस है तो यहाँ भी एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो ऊपर सिर्फ 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ भी कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया आपका साइन ए, और नीचे इधर क्या बच गया 1 माइनस साइन ए। एक बार ध्यान से देखिएगा आप, तो यदि हम यहाँ से कॉस कॉमन कर लें तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो 1 बाई कॉस ए हम क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, तो इधर क्या बच गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ये कोई फॉर्मूला है, कोई आइडेंटिटी है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो गया ना। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ये 1 बाई कॉस ए को बाहर ही रहने दीजिए अभी। ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ये इधर ही रहने दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो साइन ए का स्क्वायर, साइन ए स्क्वायर, यही हो गया ना। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सा आइडेंटिटी से, सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आइए यहाँ आपका, अब इसे चेंज कीजिए, 1 बाई, एक सेकेंड नहीं दिख रहा है आपको, 1 बाई कॉस ए इंटू ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी होता है आपका कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ कैंसिल हो रहा है कुछ, देखिए ऊपर आपका आ गया कॉस स्क्वायर ए और नीचे आपका है कॉस ए, तो एक तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कौन कैंसिल होगा जी, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ कॉस ए से एक स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा आपका, बच जाएगा, इसको कॉस ए इंटू कॉस ए लिखे तो एक कॉस ऊपर वाला कट जाएगा और ऊपर बच जाएगा कॉस ए, जो क्या आपका आंसर आ गया। अब देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, किस ऑप्शन, ऑप्शन डी में आपका कॉस ए दिया हुआ है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो गया। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे आप, ये आंसर आप किसका लिख रहे हैं, 4 के 3 का ऑप्शन आपका है और इसका आंसर आपका आ गया ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप आंसर लिख लिए और इसका ये जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन का जनरली आप सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप
फाइनली सॉल्यूशन ही है। ये एग्जाम में आपको जस्टिफिकेशन नहीं पूछेगा, 90% चांस है नहीं पूछने का। अगर पूछ भी देता है तो आप बस निकालना तो आप जानते हैं। यहाँ वैल्यू टेबल का यूज नहीं करिएगा क्योंकि आंसर क्या रहे वेरिएबल्स में दिया हो। और यहीं अगर हम 1 2 3 में अगर दिया रहता है या कोई नंबर में दिया रहता है कौन सा ऑप्शन, तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेते। तो ये आपका पार्ट 3 सॉल्व हो गया। चलते हैं पार्ट 4 की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब हम आ चुके हैं बच्चों एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 में। अभी तक हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया। पार्ट 4 में क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a इक्वल टू व्हाट, और इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। आपको हम बता चुके हैं कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो तो आप वैल्यू टेबल से वैल्यू रख सकते हैं या कोई वैल्यू पुट कर लीजिए, एंगल कोई पुट कर लीजिए, वहाँ से आप सॉल्व करिए, ईजी हो जाता है। लेकिन जब और यदि नहीं हो तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला देखेंगे, आइडेंटिटी देखेंगे, आइडेंटिटी नहीं पे आ रहा है तो साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं लग रहा है तो अब आप देखिए यहाँ वेरिएबल्स भी है और नंबर भी है, तो हम सिंपली किसका यूज करेंगे, पहले वेरिएबल्स का यूज करेंगे। क्योंकि वेरिएबल्स इसलिए यूज करेंगे क्योंकि वैल्यू टेबल पर यूज करने पर -1 आना ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है। आइए हम इसका सॉल्यूशन बोले या जस्टिफिकेशन बोले वो करके देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 ही रहने दीजिए, प्लस tan थीटा को क्या लिखते हैं sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a हो जाएगा। और फिर मेन बटा आपका आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a। आपने ये कहाँ से लिखा, सिंस cos थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, और इसी का अपोजिट जब पलट दीजिएगा तो cot थीटा हो जाएगा। दूसरा आपका हो गया cos बाई साइन cot होता है यार, cot थीटा होता है, cos बाई साइन cot, और साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू आपका ही हो जाएगा tan थीटा। इसी आइडेंटिटी का हमने यूज कर दिया यहाँ, क्योंकि हमें कहाँ जाना था, साइन cos में जाना था। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करना इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो इक्वल साइन हम वहीं रखेंगे मेन बटे के सामने। पहले इसका एलसीएम लीजिए, ऊपर वाले का एलसीएम लीजिएगा तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा आपका एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए ये 1 था और ये, तो फिर 1 और cos स्क्वायर ए का एलसीएम cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा आपका यहाँ, cos से यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ये कुछ नहीं है, बट्टे का जोड़ है, ध्यान रखिए, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ये। आपको इसे ध्यान से देखना पड़ेगा। हमने इसको क्या किया, tan था, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रहा था तो tan को हमने साइन कॉस में चेंज कर लिया। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे। अब यहाँ आएगा आपका मेन बट्टा, ये हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला का एलसीएम निकालिए तो नीचे वाला का एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और फिर ये देखिए यहाँ 1 है, 1/1 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 से यहाँ डिवाइड होगा तो यहीं आएगा, फिर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस नीचे वाला में यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है क्या, यहाँ cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया, 1/cos स्क्वायर ए हो गया आपका, और नीचे क्या बच गया, ये भी साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 हो गया, और नीचे आपका बच गया साइन स्क्वायर ए इक्वल टू अब क्या बच गया 1/cos स्क्वायर ए इंटू, और नीचे वाला ऊपर जाकर क्या होता है पलट जाता है साइन स्क्वायर ए बाई 1, तो साइन बाई कॉस क्या हो गया आपका, साइन बाई कॉस आपका आंसर आ गया tan स्क्वायर ए। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे कि यदि P/Q हो और इसका मेन बटा हो A/B, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं P/Q इंटू नीचे वाला जाकर क्या होता है पलट जाइए P/A हो जाता है। तो इस तरह से आप यही काम यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपका चारों पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट करें या नहीं करें, तो यहाँ आप पुट करके क्या करिएगा, बहुत इजी भी था। और यहाँ ध्यान से देखिए आपका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन वेरिएबल था, मतलब चेंज होने वाला था, डिफिनिट नहीं था। मतलब अगर नंबर में आता तो फिर हम वैल्यू टेबल से भी पुट कर सकते थे। तो इस तरह से आपका चारों पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। कोई भी डाउट के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आई होप कि आपको ये टोटल समझ में आया होगा। जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।